साध संगत जी, आज की साखी है कि परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज़ भी नहीं करती है, लेकिन जब पड़ती है तो दर्द बहुत देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। इसलिए तो फरमाया जाता है कि भाई कर्म अच्छे करो। साध संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है, तो साखी को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। एक महात्मा वर्षा के जल में प्रेम और मस्ती से मालिक के नाम का गुणगान करता हुआ जा रहा था और उसने एक मिठाई की दुकान को देखा। यहाँ एक कढ़ाई में गर्म दूध उबाला जा रहा था, तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गर्मा गर्म जलेबियाँ तैयार हो रही थी। महात्मा कुछ क्षणों के लिए वहाँ रुक गया। शायद भूख का एहसास हो रहा था या मौसम का असर था। महात्मा हलवाई की भट्ठी को बड़े गौर से देखने लगा। वह कुछ खाना चाहता था, लेकिन उसकी जेब ही नहीं थी, तो पैसे भला कहाँ से होते। वह महात्मा कुछ पल भट्ठी से हाथ सेकने के बाद चला ही जाना चाहता था कि नेक दिल हलवाई से रहा ना गया और एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियाँ उसको दे दी। महात्मा ने गर्म जलेबियाँ गर्म दूध के साथ खाई और फिर दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की। फिर आगे चल दिया और उसका पेट भर चुका था। दुनिया के दुखों से बेपरवाह वो फिर एक नए जोश से बारिश के गंदले पानी के छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेखबर था कि एक युवा नवविवाहित जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा है। मालिक के गुण गाते हुए इस महात्मा ने बारिश के गंदले पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ सीधा पीछे आने वाली युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस औरत के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए वह गुस्से में आकर आगे बढ़ा और महात्मा के कपड़ों को पकड़कर खींचकर कहने लगा, अंधा है, तुमको नज़र नहीं आता। तेरी हरकत की वजह से मेरी पत्नी के कपड़े गीले हो गए हैं और कीचड़ से भर गए हैं। वह महात्मा हक्का बक्का सा खड़ा था, जबकि इस युवा को साधु का चुप रहना नाखुशगवार गुजर रहा था। महिला ने आगे बढ़कर युवा के हाथों से उस महात्मा को छुड़ाना भी चाहा, लेकिन युवा की आंखों से निकलती नफरत की चिंगारी देखकर वह भी फिर पीछे खिसकने पर मजबूर हो गई। राह चलते राहगीर भी उदासीनता से यह सब दृश्य देख रहे थे, लेकिन युवा के गुस्से को देखकर किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसे रोक पाते। और आखिर जवानी के नशे में चूर इस युवक ने एक जोरदार थप्पड़ महात्मा के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा मलंग थप्पड़ की ताब झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ कीचड़ में जा गिरा। युवक ने जब महात्मा को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिया। बूढ़े साधु ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे मालिक, कभी गरम दूध जलेबियाँ और कभी गरम थप्पड़, लेकिन जो तू चाहे मुझे भी वही पसंद है। ये कहता हुआ वह एक बार फिर अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा अपनी मस्ती को समर्पित अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो गया। थोड़ी ही दूर चलने के बाद वह एक मकान के सामने पहुंचकर रुके। वह अपने घर पहुंच गए थे। वो युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए
ऊपर घर की सीढ़ियाँ चढ़कर जा रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसलन हो गई थी। अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला बहुत ज़ोर से शोर मचाने लगी। लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए युवा की ओर आ गए। लेकिन देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ ही देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण इस नौजवान युवक की मौत हो चुकी थी। कुछ लोगों ने दूर से आते उस महात्मा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी कि निश्चित रूप से इस साधु बाबा ने थप्पड़ खाकर युवा को श्राप दिया है, अन्यथा ऐसे नौजवान युवक का केवल सीढ़ियों से गिरकर मर जाना बड़े अचंभे की बात लगती है। कुछ मनचले युवकों ने यह बात सुनकर उस महात्मा को घेर लिया। एक युवा कहने लगा कि आप कैसे परमात्मा के भक्त हैं जो केवल एक थप्पड़ के कारण युवा को श्राप दे बैठे। मालिक के भक्त में रोष व गुस्सा हरगिज नहीं होता। आप तो जरा सी असुविधा पर भी धैर्य ना कर सके। वह महात्मा कहने लगा, मालिक की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। तो उस लड़के ने कहा, अगर आपने श्राप नहीं दिया तो ऐसा नौजवान युवा सीढ़ियों से गिरकर कैसे मर गया। तब उस महात्मा ने लोगों से एक अनोखा सवाल किया कि आप में से कोई इस सब घटना का चश्मदीद गवाह मौजूद है। एक युवक ने आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं इस सब घटना का चश्मदीद गवाह हूँ। महात्मा ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था, क्या उसने युवा के कपड़ों को दागी किया था। युवा बोला, नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। महात्मा ने युवक की बाहों को थामते हुए पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा। युवा कहने लगा, क्योंकि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और ये बर्दाश्त नहीं कर सका कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुनकर वह महात्मा ने एक जोरदार ठहाका बुलंद किया और कहा कि मैंने आज तक किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम रखता है। अगर उसका यार सहन नहीं कर सका तो मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे। और वो मेरा यार इतना शक्तिशाली है कि दुनिया का बड़े से बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। सासंगत जी, इस साखी से हमें भी यही सीख मिलती है कि सच में उस परमात्मा की लाठी दिखती नहीं है और आवाज़ भी नहीं करती है, लेकिन जब पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचा सकते हैं, बस हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। साथ संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेते हैं। आगे मिलेंगे एक ऐसी ही रूहानी साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस ज़रूर कीजिए, ताकि जैसे ही हम नई साखी अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। और अगर आप रूहानी साखियाँ पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.संतवचन.com पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।